Good morning, dear students. Today I am going to explain next pages of the chapter number 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. So let's begin the passage number 7. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. तो जो मंडेला हैं वो बताते हैं कि मेरे जो कंट्री में जो उसका नस्ल भेद यानी रंग के भेदभाव जो करते थे उसकी वजह से मैं और मेरी कंट्री ने बहुत सफ़र किया है. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने बहुत सारे साल जो हैं ऐसे ही निकाल दिए. इफ़ नॉट जनरेशन यानी एक नहीं बहुत सारी पीढ़ियाँ, कवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, और हमें बहुत ज़्यादा बहुत डीप हर्ट किया गया यानी बहुत हमें चोट पहुँची थी इसकी वजह से. बट द डिकेट्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली एंड had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sissulus, the Chief Lutulus, the Yusuf Dados, the Bram Fissers, the Robert सोबल्क्यूज ऑफ आवर टाइम. यानी ये सारे जो नाम उन्होंने बताए हैं ये वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि ये ख़त्म करने के लिए जो यहाँ कलर का जो डिफरेंट करते थे एक दूसरे का, नस्ल भेद जिसे बोलते हैं, उसकी जो फाइट में यानी ये सारे अपनी लाइफ इनकी सेक्रीफाइस हो गई और ज़्यादातर इनमें से इनकी डेथ हो चुकी थी. मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज, ये लोग जो हैं बहुत ही हिम्मत वाले थे. विजडम एंड जेनरसिटी, बहुत ही बुद्धिमान और शांत स्वभाव के. दैट दे आर लाइक मैनी अदर नेवर बी नोन अगेन, उनकी तरह आगे और इस तरह के इंसान नहीं होंगे पर है शायद. इफ़ रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर्स, इस तरह के लोगों की वजह से ही हम इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं या फिर हमें ये आज जो है सक्सेस मिली है. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, इस तरह के जो मिनरल्स एंड जेम्स यानी इस तरह के जो लोग थे, जो हीरे जवाहरात जो हमारी कंट्री के लिए थे, that lie beneath its soul. But I have always known that if greatest wealth is its people, finer and truer, that is the purest diamonds. यानी लेकिन मैं जानता हूँ, मंडेला बताती कि मैं जानता हूँ कि ये हमारे यहाँ के जो हीरे पन्ने जवाहरात हैं वाकई में वो उसी तरह के इंसान हैं जिन्होंने हमारी देश की इसको ट्रेडिशन को ख़त्म करने में हमेशा फाइट किया था. तो नेक्स्ट पैसेज, next page of this chapter, passage number 8. It is from these comrades in the struggle, यानी ये कहाँ पर जो थे, जो बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है कॉमरेड्स. आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, मैंने उन्हीं लोगों से हिम्मत सीखी कि हिम्मत और साहस रखने का. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव द देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो ये स्ट्रगल करते हुए जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी. आई हैव सीन मैन एंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रियलाइंस, यानी वो बताते हैं कि मैंने इस तरह के बहुत सारी इंसिडेंट देखी लोगों को फाइट करते हुए लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी. इमेजिनेशन आई लर्न द करेज एंड वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्फ ओवर, यानी इमेजिनेशंस जो हैं हमेशा उनकी यही थी कि आखिरकार हमें लास्ट में कभी न कभी तो सक्सेस मिलेगी. द ब्रेव मैन इज़ नॉट बी हु डज नॉट फील अफ्रेड बट हु कॉन्कर्ड दैट फियर, यानी इस तरह के लोगों से जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने अपने फियर पर यह विक्ट्री ली थी. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग, यानी कोई भी इंसान हेटिंग के साथ, नफ़रत के साथ पैदा नहीं होता है. बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट. इस तरह से लोगों को यानी पैदा होने से ही किसी के कलर, स्किन या फिर बैकग्राउंड को देखकर उसके रिलीजन को हम नहीं बता सकते हैं. जो ये नफ़रत पैदा की जाती है ये कुछ लोगों के द्वारा लोगों के मन में बिठा दी जाती है कि इस तरह के लोग हमारे से अलग हैं और हमें उनसे हेट करनी चाहिए. दे कैन बी टॉट टू लव, लेकिन हम उन्हें सिखा सकते हैं प्यार करना. फॉर लव कम्स मोर
नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैन द अपोजिट। यानी नफ़रत को तो हमें सिखाया जाता है, लेकिन अफेक्शन और लव हम ये नेचुरल फीलिंग्स होती हैं जो कि आसानी से इंसानों में पैदा की जा सकती हैं। इवन ऑफ द ग्रिमेस्ट टाइम टू प्रिजन, यानी जहाँ तक कि जब वो जेल में बंद हुए कई बार, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड आउट ऑफ लिमिट्स, और उसके साथी और ये मंडेला को कई बार उन्हें बहुत हर्ट किया गया। आई वुड बी सी ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक गार्ड में, जो जेल का गार्ड था, उसके अंदर ह्यूमैनिटी, इंसानियत देखी थी, यानी वो अच्छा था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट यानी चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही थी, बट इट वॉज एनफ टू रिजॉर्व मी, यानी लेकिन वो काफ़ी थी उनके लिए, इतनी ही एक गुडनेस जो अच्छाई देखी थी वो ही काफ़ी थी। एंड कीप मी गोइंग मैन इज गुडनेस इज फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट एवर एक्सटिंग्विश्ड, यानी किसी भी इंसान में जो अच्छाई है वो छुपी होती है, लेकिन वो जल्दी ही बाहर आ जाती है क्योंकि ये नेचुरल फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर, पैसेज नंबर 9। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वाइन ऑब्लिगेशंस, जिंदगी में हमेशा ही लोगों के पास क्या होता है, दो एम होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, यानी दो ड्यूटीज़ हैं उसकी फैमिली की तरफ, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एक टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ, टू वाइफ एंड चिल्ड्रन, और बच्चे पत्नी जो है अपनी वाइफ है उसकी तरफ। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। दूसरा क्या होता है उसका अपने यहाँ के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, यानी एक ह्यूमन सोसाइटी में जब हम जिस समाज में रहते हैं, एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन, यानी हर कोई इंसान उसको पूरा करने की कोशिश करता है जो दो एम होते हैं, यानी अपनी फैमिली को सही रखना, उसके लिए करना, और अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करना, टू हिज ओन इंडिकेशंस एंड color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live a human being was punished and isolated. लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या था, इंसान को उसकी क्वालिटीज़ से नहीं, सिर्फ उसके कलर से ही जाना जाता था और उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता था। A man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live life apart with a twilight existence of sacrifice and rebellion. I did not in the beginning choose टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैंने अपनी फैमिली से ऊपर हमेशा कंट्री को ही चूज़ किया, अपने देश के लिए ही ज़्यादा सोचा। बट इन अटेम्प्टेड टू सर्व माई पीपल, लेकिन किसके लिए सर्व माई पीपल मीन्स कंट्री के जो लोगों के लिए। आई फाउंड दैट वॉज द प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन, एज अ ब्रदर, एज अ फादर एंड हस्बैंड। लेकिन अगर कंट्री के लिए सेक्रीफाइस या कुछ करते रहे तो अपनी फैमिली की कुछ जो नीड्स होती हैं, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है, क्योंकि दोनों काम एक साथ वो नहीं कर पाते। सो आई हैव कंप्लीटेड पैसेज नंबर 9 टुडे। नेक्स्ट डे आई विल प्रोवाइड यू नेक्स्ट पैसेज ऑफ दिस चैप्टर थ्रू वीडियो।